हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 9 जिसमें हम इंग्लिश के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले इंग्लिश के 8 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एबिलिटी। तो एबिलिटी का मीनिंग होता है योग्यता। इसका हमें अपोजिट वर्ड बताना है, क्या होगा? फीजिबिलिटी, अनएबिलिटी, डिसएबिलिटी या इनएबिलिटी। तो ये देखकर तो डिसएबिलिटी लगेगा, क्योंकि नॉर्मली हम अपोजिट वर्ड में डिस यूज़ करते हैं, लेकिन डिसएबिलिटी का मीनिंग होता है विकलांगता, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर एबिलिटी का जो अपोजिट वर्ड होगा ये होगा इनएबिलिटी, ऑप्शन डी। और फीजिबिलिटी का मीनिंग होगा संभावना, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट है, वन हु इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डल। तो एक इंसान जो ना तो इंटेलिजेंट हो ना ही बिल्कुल डल हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, उसको बोला जाएगा मेडियोकर, मीन्स बीच का इंसान, मेडियोकर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड बिलीफ, रेस्पेक्ट। तो बिलीफ और रेस्पेक्ट के लिए हमें प्रीफिक्स यूज़ करना है कि इससे पहले ऐसा कौन सा लगाएं जो दोनों में ही यूज़ हो जाए। तो यहाँ यूज़ करेंगे डिस, तो ये हो जाएगा बिलीफ का अपोजिट वर्ड बन जाएगा डिसबिलीफ, और रेस्पेक्ट का अपोजिट हो जाएगा डिसरेस्पेक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन। हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल फ्रेज्ड नोट्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल का? तो यहाँ पर अगर हम पैराग्राफ में देखें तो यहाँ दे रखा है, शी स्पेंट ईयर्स विजिटिंग हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल। तो इसका मतलब होगा कि हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल का मीनिंग हो जाएगा सो मैनी हॉस्पिटल। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द कमेटी लेफ्ट डैश सीट्स आफ्टर डिसाइडिंग द मैटर। तो यहाँ पर यूज़ करना है हिज आएगा, हर आएगा, देयर या देयर। तो ये आएगा द कमेटी लेफ्ट देयर सीट्स, क्योंकि सीट्स है तो हम हिज और हर यूज़ नहीं कर सकते, और देयर इसके लिए यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ हमें प्रोनाउन यूज़ करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा देयर सीड्स, ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, द लीव्स आर येलो एंड स्टिकी। तो इसमें जो वर्ब होगी ये क्या होगी? तो यहाँ पर वर्ब हो जाएगी ओनली वर्ब, क्योंकि यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ये हो जाएगी वर्ब, लेकिन जो दूसरी वाली वर्ब होती है वो यहाँ पर नहीं दी गई है। और लीव्स हो जाएगा हमारा नाउन, एंड येलो एंड स्टिकी हो जाएगा एडजेक्टिव। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, fill in the blanks with suitable form of adverb. Old men are dash afraid of death. तो यहाँ पर यूज़ करना है कि क्या यूज़ होगा? तो यहाँ आ जाएगा old men are much afraid of death. Fill in the blank with proper conjunction choosing from the alternative come or come dash you can please. तो यहाँ आएगा come if you can please, कि यहाँ आओ अगर तुम आ सकते हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इट डैश रेन टुनाइट। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है, हम कंफर्म नहीं कह सकते, तो ये होगा इट मे रेन टुनाइट, ऑप्शन बी। द अपोजिट वर्ड ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट का जो अपोजिट वर्ड है ये हो जाएगा अपोज। तो सपोर्ट मीन्स किसी का सहयोग करना, तो अपोजिट हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अपोज। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प। तो जिसकी ये जो स्कैल्प होती है हमारे बालों की जड़, उस पर कोई भी अगर बाल ही ना हो तो उसको क्या बोला जाएगा? तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा बेल्ट। बेल्ट का मीनिंग होता है गंजा, तो जिसके कहीं भी बाल ना हो सिर पे तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी बेल्ट। नेक्स्ट है, नेवर वेक अ स्लीपिंग पर्सन, की कभी भी सोते हुए इंसान को मत जगाओ। तो यहाँ पर वेक की जगह यूज़ होगा नेवर अवेक, जगाने के लिए हमेशा यूज़ करेंगे अवेक, नेवर अवेक अ स्लीपिंग पर्सन। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन विच वर्ड इज सेम मीनिंग एज वेरी थिन। तो बहुत ज़्यादा पतला, इसकी जगह हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पर आएगा पेपर सीमिंग। पेपर सीमिंग का मतलब भी यहाँ पर होगा ये जो दे रखा है ऑप्शन हमें सेकंड लास्ट से सेकंड लाइन में, द पेपर सीमिंग बॉय मीन्स बहुत ही पतला लड़का। रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। फ्रेज पीस ऑफ केक इशू टू डिस्क्राइब। तो जो पीस ऑफ केक है इसका मीनिंग यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ अगर हम पैसेज में देखें तो यहाँ दे रखा है, आर के लक्ष्मण एडमिट दैट मेकिंग अ कार्टून इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। तो मीन्स कि
कार्टून बनाना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, तो पीस ऑफ केक का मीनिंग होता है ईजी। नेक्स्ट है द ट्राइंगल डैश 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर यूज़ होगा अ ट्राइंगल हुज, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो द ट्राइंगल हुज 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पर ट्राइंगल की स्पेलिंग आएगी GLE। नेक्स्ट है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही डैश इन इलाहाबाद फॉर 5 ईयर्स, कि वह 5 साल से इलाहाबाद में रह रहा है। तो यहाँ पर हमारा रह रहा है, तो या तो हमारी ये पता चल जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ होना है, तो लिव्स कट जाएगा, लिविंग भी कट जाएगा, ही के साथ हैव यूज़ हो नहीं सकता, तो ये आएगा ही हैज़ बीन लिविंग इन इलाहाबाद फॉर 5 ईयर्स। Fill in the blank with suitable form of adverb. He is dash never at home. तो यहाँ पर यूज़ करना है कि he is almost never at home. Next है fill in the blank with proper conjunction. He lied dash he should killed. तो उसने झूठ बोला, तो यहाँ पर यूज़ होगा, जहाँ भी वैसे शुड होता है हमारा लेस्ट यूज़ करते हैं, ही लाइड लेस्ट ही शुड किल्ड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। वर्क हार्ड लेस्ट यू, अब यहाँ लेस्ट आ गया तो हमें यूज़ करना है शुड ही। वर्क हार्ड की मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ऑप्शन ए। विच वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग का जो अपोजिट वर्ड है वो क्या होगा, तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा जिस चीज़ में हमें बहुत ही खुशी मिल रही है या बहुत मज़ेदार कोई चीज़, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा बोरिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट, तो जहाँ पर जो डेड बॉडीज़ हैं उन्हें रखा जाता है तो उस बिल्डिंग को बोलते हैं मॉर्चुअरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन। आई डैश टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, तो वो हर संडे ही मॉर्निंग को खेलता है, तो जो चीज़ हम रेगुलरली करते हैं तो उसके साथ हमेशा हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ हो जाएगा आई प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग। तो प्लेइंग तो खाली यूज़ ही नहीं हो सकता, ना एम प्ले यूज़ हो सकता, और यहाँ पर एम प्लेइंग इसलिए यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये हो जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूस, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करना है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन। सिनोनियम ऑफ द वर्ड होलो, होलो का मीनिंग होता है खाली, तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एम्प्टी। अगर इसका हमसे अपोजिट वर्ड पूछा जाता तो हमारा हो जाता सॉलिड। नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम द गाइड्स एंड गाइडेड टूर्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ एक्सप्रेस्ड the need for stabilizing dash at historical sites to help tourists। तो यहाँ पर हमें पैसेज से देखना होगा कि क्या आएगा, इंटरप्रिटेशन सेंटर, सेसेशन सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर या रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो यहाँ पर दे रखा है ये वाली लाइन में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट अवर एक्सपर्ट पॉइंटेड दैट नॉट अ सिंगल मॉन्यूमेंट और टूरिस्ट प्लेस इन द सिटी हैज़ एन interpretation center where tourists can come and get all information pertaining to a particular site। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए इंटरप्रिटेशन सेंटर, जिससे कि सारे ही मॉन्यूमेंट्स के बारे में पता चल जाए, ऐसी कोई पर्टिकुलर साइट होनी चाहिए। नेक्स्ट है यू एंड डैश मस्ट वर्क टुगेदर, तो यहाँ पर यूज़ होगा कि यू एंड मी, तो यू के बाद हमेशा ऐसे आई नहीं यूज़ करेंगे, तो हम नॉर्मली यूज़ करेंगे तुम और मैं, तो यू एंड मी मस्ट वर्क टुगेदर, कि हम दोनों को, तुम्हें और मुझे एक साथ वर्क करना चाहिए। फॉर्म वर्ब फ्रॉम द नाउन, तो ये नाउन दे रखी है डिपेंडेंस, तो इससे हमें वर्ब बनानी है, तो डिपेंडेंस से जो वर्ब बनेगी तो हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी डिपेंड। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रिपोजिशन। ही डील्स डैश राइस, तो उसने किस में डील की, चावलों में, तो ये आ जाएगा ही डील्स इन राइस, ऑप्शन ए। फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर कंजक्शन चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव। आई कैन नॉट इंजॉय डैश आई हैव एग्ज़ाम, तो मैं इंजॉय नहीं कर सकता बिकॉज, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो नॉर्मली क्योंकि का आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बिकॉज। आई कैन नॉट इंजॉय बिकॉज आई हैव एग्ज़ाम्स। Fill in the blank with suitable model auxiliary verb. He dash punish the child, तो यहाँ पर ही होगा he dared not punish the child. Choose the antonym of the given word
पैंथिज्म। पैंथिज्म का जो अपोजिट वर्ड है ये इसका अपोजिट हो जाएगा एंटीथिज्म, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर नाइदर ग्रास नॉर ट्रीज ग्रो। तो ऐसा प्लेस जहाँ पे ना तो घास होती है ना ही पेड़ होते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? बैरन, मीन्स बंजर भूमि, जहाँ पर ना तो कोई घास हो ना ही पेड़ हो। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अब बैरन का अपोजिट हो जाएगा फर्टाइल। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। डोंट मे सो मच नॉइज, यहाँ पर ऐसा आएगा नॉइज मनन डैश टू स्टडी फॉर हर ESL टेस्ट। तो यहाँ पर आएगा डोंट मेक सो मच नॉइज मनन ट्राई टू स्टडी फॉर हर ESL टेस्ट। तो ऑप्शन होगा हमारा ए। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अ वर्ड यूज्ड फॉर अ पर्सन हु इज इंजर्ड, मीन्स जो जिसको कोई चोट लग गई हो तो उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? तो यहाँ पर यूज होगा, उसको बोला जाएगा स्कैल्डेड, ऑप्शन सी। Read the comprehension passage carefully and answer the question. Why have some Indian doctors created their own सर्जिकल टूल्स? तो जो कुछ इंडियन डॉक्टर्स ने अपने सर्जिकल टूल्स क्यों बनाए हैं? दे हैव नो टूल्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक सर्जरी, तो उन्हें स्पेसिफिक सर्जरी करने के लिए उनके पास टूल नहीं है, या उन्हें हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम है। द टूल्स दे गेट फ्रॉम एब्रॉड कॉस्ट, कि जो एब्रॉड से विदेश से मंगाए जाते हैं टूल्स वो 4 टाइम्स महंगे होते हैं। दे कैन सेल दीज टूल्स एट अ वेरी हाई प्राइस, या फिर वो इन टूल्स को बहुत ही महंगे प्राइस पर बेच सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा नेसेसिटी दे से इज द मदर ऑफ इन्वेंशन एंड इंडियन डॉक्टर्स हैव बीन क्वाइट क्रिएटिव when hamstrung by few or no tools to perform specific surgeries. They simply design it themselves at 1/4 the price they are sold abroad. In fact, some of their innovations are priced at as much as hundreds of dollars abroad. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाली लाइन में ही दे रखा है कि उनके पास स्पेसिफिक सर्जरी करने के लिए टूल्स नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दे हैव नो टूल्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक सर्जरीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पजेसिव केस। तो पजेसिव केस में इनमें से कौन सा होगा? आई, मी, यू या माइन। तो आई और यू तो हमारे हो जाएंगे पर्सनल प्रोनाउन, मी हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव वाला, पजेसिव हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी माइन, मीन्स इसका हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ इर्रेगुलर वर्ब। तो इर्रेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होगा? तो ये होती है जैसे ब्रेक है तो उसको हम आगे ईडी नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल हैप्पी का हैप्पियर तो कोई वर्ब का फॉर्म है ही नहीं, ना ट्रेन का ट्रेनर होगा। वॉक का वॉकड ये नॉर्मल है, लेकिन इर्रेगुलर होगा ब्रेक का ब्रोक, जिसमें हम ईडी नहीं नॉर्मली चेंज करके तब उसकी सेकेंड फॉर्म बनाएंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोपोजिशन। द जज एक्विटेड हिम डैश द मर्डर चार्ज। तो एक्विटेड के साथ यहाँ पर यूज होगा ऑफ। द जज एक्विटेड हिम ऑफ द मर्डर चार्ज। फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर कंजक्शन चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव। रवि मिस द बस, शी वॉज ऑन टाइम। तो रवि ने बस मिस कर दी जबकि वो टाइम पर था। तो यहाँ पर आ जाएगा जबकि या बल्कि के लिए कि रवि मिस द बस येट शी वॉज ऑन टाइम। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन डेट इज नियरली द सेम इन द मीनिंग ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का मीनिंग होता है प्राचीन, मीन्स कोई चीज़ पुरानी। अब इसका हमें सिनोनियम देखना है तो हो जाएगा एज्ड, मीन्स पुराना, और अगर हमें इसका एंटोनियम देखना होता तो हमारा हो जाता न्यू। नेक्स्ट है चूज द एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड ब्रूटल। तो ब्रूटल का यहाँ पर जो एंटोनियम है, ब्रूटल का मीनिंग होता है कोई चीज़ क्रूअल, जो मतलब थोड़ा काइंड ना हो, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन ए जेंटल। नेक्स्ट है चूज दी ऑप्शन 2 विच यू कैन नॉट एड ER एट इट्स एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड। तो जिसमें हम ER नहीं ऐड कर सकते नया वर्ड बनाने के लिए, वो हमें चूज करना है। तो यहाँ पर सूनर में भी ER लग जाएगा, क्विकर में भी, विकर में भी, लेकिन जो टाइम है टाइम में टाइमर लगा के नहीं बनेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी शी कैन नॉट कम टू द फोन, शी इज डैश बाथ। तो यहाँ पर बाथ से इज हमारा लगा ही रखा है तो हो जाएगा शी इज हैविंग बाथ।
Read the following poem carefully and answer the question. If one has to use a tiny spot in the above poem, it will be placed in lieu of. अगर हमें टिनी स्पॉट यूज़ करना है तो हम किस वर्ड की जगह यूज़ कर सकते हैं? तो मीन्स टिनी स्पॉट का जो मीनिंग है वो क्या होगा? छोटे छोटे स्पॉट, ये हो जाएगा स्पैक। ऑप्शन सी जो कि लास्ट लाइन में यूज़ हुआ है, सिंगिंग स्पैक की जगह हम यूज़ कर सकते हैं सिंगिंग टिनी स्पॉट अबव द कॉर्न। Read the comprehension passage carefully and answer the question. When was the narrator offered the advice? Narrator ने advice कब दी? When he was leaving for England, जब वह इंग्लैंड जा रहा था, या जब वह एडन में था, जब उसने खाना खाना शुरू किया था, या जब वो स्टीमर पर था। तो यहाँ पर पैसेज में देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा The majority of them said I couldn't do without meat in the cold climate. I could watch consumption. Mr. Jed जो कि narrator हैं went to England and caught it on account of his foolhardiness. तो यहाँ पर इससे रिलेटेड तो आया नहीं है, तो यही होगा कि when he was leaving for England, जब वो इंग्लैंड जा रहे थे तब उन्होंने एडवाइस दी थी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन गिवन बिलो सेंटेंस। ही इज़ एज गुड एज, तो इसके साथ हमें यूज़ करना है, तो ही इज़ एज गुड एज के साथ यूज़ होगा आई, कि वह मेरी तरह अच्छा है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। तो ये जो वर्ब है अगर हमें नाउन में चेंज करनी है अप्रूव, तो हम क्या यूज़ करेंगे? तो अप्रूव तो वर्ब हो गई, तो इसको नाउन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा अप्रूवल। Fill in the blanks with correct preposition. He is blind dash his own fault. तो यहाँ पर होगा हमारा he is blind to his own fault, कि वह अपनी गलती के लिए अंधा है। He is fill in the blank with the past perfect continuous tense. तो past perfect हमें fill करना है। The doctor was very tired as he alone. तो past में हमारा has नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए और डी हमारे कट हो गए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर यूज़ होगा हैड बीन वर्किंग। विच इज़ नॉट अ सिनोनियम ऑफ गिवन वर्ड। क्वेरल मीन्स लड़ाई झगड़ा करना, तो इसका जो अपोजिट, इसका जो सिनोनियम है वो कौन सा नहीं होगा ये बताना है। तो इसका सिनोनियम आर्ग्यूमेंट भी है, बिकरिंग भी है, डिस्कॉर्ड भी है, लेकिन जो क्वेरी है ये क्वेरल का सिनोनियम नहीं होगा। नेक्स्ट है चूज़ दी वर्ड डेट इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग। डेविएट, डेविएट का जो हमें अपोजिट वर्ड बताना है, डेविएट मतलब किसी चीज़ पे ध्यान नहीं लगा पाना, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा कंसंट्रेट। ऑप्शन सी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।